नमस्कार दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस नए वीडियो में आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर एक्सेल के अंदर हम डेटा वैलिडेशन के सभी ऑप्शंस को क्लियर करने वाले हैं। डेटा वैलिडेशन के अंदर आज हम वॉल नंबर, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट ऑप्शन का उपयोग करना सीखेंगे। तीनों ऑप्शन को स्टेप बाय स्टेप करके मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर से देखना, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो को स्किप किया कोई पॉइंट छूट गया तो आपको वहाँ पे दिक्कत होगी। इससे अच्छा आप वीडियो को पूरा देखो ताकि आपको हर एक चीज़ बारीकी से समझ में आए। इतना क्लियर हो गया फ्रेंड? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आज हम डेटा वैलिडेशन ऑप्शन के बारे में जानने वाले। डेटा वैलिडेशन ऑप्शन कहाँ पे आता है? डेटा वैलिडेशन ऑप्शन डेटा टैब के अंदर आता है फ्रेंड, समझ गए? तो ये है, देखो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन ऑप्शन। इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमें तीन ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। पहला यहाँ पे सेटिंग, और दूसरा यहाँ पे इनपुट, और तीसरा यहाँ पे एरर। इन तीनों ऑप्शंस को एक एक करके हम बारीकी से यहाँ पे समझेंगे कि इन ऑप्शंस का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कहाँ पे किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, वो हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सीखने वाले। वीडियो में बने रहिए ताकि आपको यहाँ पे पूरी जानकारी मिल सके। मैं क्रॉस वाले बटन के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे फिलहाल क्रॉस कर देता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड हम जानते हैं एक्सेल के अंदर डेटा वैलिडेशन ऑप्शन के अंदर वॉल नंबर ऑप्शन का उपयोग कहाँ पे होता है। वॉल नंबर ऑप्शन का जो उपयोग है वो कहाँ पे होता है वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। अगर हम एक्सेल में किसी वर्कशीट पर कोई काम कर रहे हैं और उस वर्कशीट की किसी रो या कॉलम में डेटा फीड करते समय हमें कोई लिमिट सेट करनी है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर वॉल नंबर ऑप्शन का उपयोग होता है। कहाँ पे होता है फ्रेंड वॉल नंबर ऑप्शन का उपयोग? एक्सेल के अंदर कोई डेटा फीड करते समय, कोई डेटा मान लो हमें डालना है, तो वहाँ पे अगर हमें कोई लिमिट सेट करनी है, किसी प्रकार की कोई लिमिट हमें वहाँ पे सेट करनी है, ऐसी कंडीशन के अंदर डेटा वैलिडेशन ऑप्शन के अंदर वॉल नंबर ऑप्शन का उपयोग होता है। समझ गए फ्रेंड? एग्जाम्पल देके मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हमारा कोई बिजनेस है और हमारे यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉय की उम्र कम से कम 20 वर्ष से 50 वर्ष होनी चाहिए। मतलब कि 20 वर्ष से कम और 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले एम्प्लॉय हमारी कंपनी में काम नहीं कर सकते, हमारे बिजनेस के अंदर शामिल नहीं हो सकते। समझ गए फ्रेंड? तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे? इस कंडीशंस के अंदर हम लिमिट सेट कर देंगे। जो एज लिमिट है ना वो हम सेट कर देंगे। तो वो एज लिमिट हम किस तरह से सेट कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखो एम्प्लॉय की एज है, मैं इन सभी सेलों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में डेटा टैब के डेटा वैलिडेशन ऑप्शन के ऊपर सिंपली क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन है सेटिंग का, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे देखो अलाउ के अंदर यहाँ पे लगा हुआ है एनीवन, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे वॉल नंबर सेलेक्ट कर लूँगा। कर लिया। और यहाँ पे मैं बिटवीन रहने दूंगा डेटा के अंदर, और यहाँ मिनिमम के अंदर कि मेरे को कम से कम कितनी एज रखनी है एम्प्लॉय की, मैं यहाँ पे 20 वर्ष डाल देता हूँ। और नीचे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 50 वर्ष, क्योंकि मेरे को 20 वर्ष से कम और 50 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाले एम्प्लॉय कंपनी में नहीं चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे ये एज लिमिट सेट कर रहा हूँ। और देन मैं यहाँ पे ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे जितने भी सेल अभी हमने सेलेक्ट किए हैं ना, इनके ऊपर वो लिमिट लागू हो गई है। अब यहाँ पे देखना, प्रैक्टिकली मैं आपको करके बताता हूँ। अब जैसे कि मैं यहाँ पे 19 डालूंगा, इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा, नहीं डलेगी। ये देखो यहाँ पे एरर आ जाएगा। मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। अब यहाँ पे 50 वर्ष से ज़्यादा डाल के दिखाता हूँ, जैसे कि 51 में यहाँ पे डाल के इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा, तब भी यहाँ पे एरर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे मान लो 20 वर्ष 50 वर्ष इसके बीच की कोई उम्र यहाँ पे डाल देता हूँ, या फिर आप 20 या 50 भी डाल सकते हो। अब जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 22 साल, और इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा, ये देखो यहाँ पे डल गई। नीचे वाले सेल में मैं 20 डाल देता हूँ, इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा, देखो डल गई। लेकिन जैसे ही मैं 18 17 ये सब डालने की कोशिश करूँगा, यानी कि 20 से कम या 50 से ज़्यादा डालने की कोशिश करूँगा और इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे देखो एरर आ जाएगा। अब मैं आपको बताऊँगा कि एक्सेल के अंदर डेटा वैलिडेशन के अंदर इनपुट मैसेज ऑप्शन का उपयोग हम कहाँ पे कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि डेटा फीड करने से पहले
यानी कि हम देखो यहाँ पे जैसे कि मान लो मैं कोई काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई भी डेटा फीड करने से पहले मेरे को यहाँ पे उस डेटा से संबंधित कोई मैसेज दिखाई दे, ताकि मेरे को थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके कि मेरे को यहाँ पे क्या डालना है, क्या नहीं डालना है, कितनी उम्र डालनी है, कितनी नहीं डालनी है। तो मेरे को कोई मैसेज चाहिए, कोई हिंट यहाँ पे चाहिए कि भाई मेरे को यहाँ पे कोई हिंट या मैसेज दिखाई दे, ताकि उसके अकॉर्डिंग मेरा काम यहाँ पे गलत ना हो। समझ गए फ्रेंड? उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं फ़िलहाल इनको यहाँ पे हटा देता हूँ। हटाने के बाद सेम वही नियम है, इन सभी सेलों को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ कि इतने सेलों के अंदर मैं काम करूँ तो मुझे यहाँ पे वो मैसेज दिखाई दे। यानी कि यहाँ पे कोई भी प्रकार का डेटा, कोई भी प्रकार का नंबर कुछ डालने से पहले मेरे को एक मैसेज यहाँ पे दिखाई दे कि आपको ये दिक्कत नहीं करनी है। समझ गए फ्रेंड? तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इन सभी सेलों को सिलेक्ट कर लिया। सभी सेलों को सिलेक्ट करने के बाद में ये डेटा वैलिडेशन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा और देन यहाँ पे इनपुट मैसेज का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पे मैसेज डाल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी कॉलम्स को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया फ़िलहाल। उसके बाद में यहाँ टाइटल के अंदर मैं डाल देता हूँ एज लिमिट। ये मैंने टाइटल के अंदर एज लिमिट यहाँ पे डाल दी। अब यहाँ पे इनपुट मैसेज के अंदर जो मैसेज दिखाई दे वो मैसेज हम यहाँ पे डालते हैं। तो मैंने यहाँ पे इनपुट मैसेज के अंदर मैसेज यहाँ पे डाल दिया, प्लीज़ इंटर द एज बिटवीन 20 एंड 50 ईयर। समझ गए फ्रेंड? तो ये मैसेज यहाँ पे डालने के बाद मेरे को ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके वाले बटन के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा वो मैसेज इन सभी सेलों के ऊपर लागू हो जाएगा। अब जिस भी सेल के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, आप देखो यहाँ बाहर मैं क्लिक कर रहा हूँ, कोई असर नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं जिस भी सेल के अंदर एंट्री करने की कोशिश करूँगा तो उससे पहले यहाँ पे मैसेज दिखाई देगा। आप देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, देखो मैसेज दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 20 वर्ष से कम और 50 वर्ष से अधिक उम्र यहाँ पे नहीं डालनी है। इसके अंदर या इसकी बीच वाली उम्र ही हमें यहाँ पे डालनी है। समझ गए फ्रेंड? तो यहाँ पे इस तरह का अगर हम मैसेज चाहते हैं तो उन सेलों के अंदर ही ये दिखाई देगा सिर्फ मैसेज, जिन सेलों के अंदर हमने इनपुट मैसेज सेट किया हुआ है। बाकी सेलों पे क्लिक करूँगा, देखो वहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन जिन सेलों के अंदर हमने सेट किया है उन सेलों के अंदर दिखाई देगा। समझ गए? अब मैं यहाँ पे 22 डाल के इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे अगर फिर से मैं गलत मैसेज डालता हूँ, मान लो ये डाल दिया मैंने 15 या 16, ये इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे फिर से एरर आ जाएगा। अब अगर हम चाहते हैं, मान लो कि ये जो एरर यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये एरर भी हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे आए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम एरर अलर्ट ऑप्शन का उपयोग करेंगे। अब मैं आपको एरर अलर्ट ऑप्शन का उपयोग करना यहाँ पे बताता हूँ। एक्सेल में अगर हम एज लिमिट वाली कॉलम में कोई गलत एज डाल देते हैं तो वहाँ पे हमें एरर अलर्ट से संबंधित कोई मैसेज दिखाई देता है। अब अगर हम चाहते हैं कि वो गलत मैसेज हमारे अकॉर्डिंग वहाँ पे दिखाई दे, मतलब हम जैसा चाहे वैसा मैसेज वहाँ पर दिखाई दे, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी सेलों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद में डेटा वैलिडेशन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। डेटा वैलिडेशन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइनल मैसेज आता है एरर अलर्ट का, इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पे स्टाइल में हमें स्टॉप रहने देना है। टाइटल के अंदर मैं यहाँ पे डाल दूँगा रॉन्ग एंट्री। टाइटल में मैंने यहाँ पे रॉन्ग एंट्री डाल दी। एरर मैसेज हमें हमारे अकॉर्डिंग डाल देना है, जो मैसेज हम देखना चाहते हैं वही मैसेज हम यहाँ पे डाल देंगे। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, यू हैव इंटर्ड रॉन्ग एज ऑफ एम्प्लॉय। समझ गए फ्रेंड? ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो इन सभी सेलों के ऊपर लागू हो गया वो मैसेज। समझ गए फ्रेंड? अब यहाँ पे मैं कोई भी गलत एज यहाँ पे डालूंगा, सही एज डाल के दिखाता हूँ। 23 में यहाँ पे डाल देता हूँ, 20 से ज़्यादा है। इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखो कोई दिक्कत नहीं आई। अब अगर मैं यहाँ पे 12 डाल दूँ और इंटर के ऊपर क्लिक करूँ तो ये देखो रॉन्ग एंट्री यहाँ पे लिखा हुआ आ गया ऊपर, और यहाँ पे हमारा जो मैसेज हमने डिसाइड किया था, जो मैसेज हमने डाला था वही मैसेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो फाइनली फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा? आज के इस वीडियो के अंदर डेटा वैलिडेशन ऑप्शन के अंदर हमने सीखा वॉल नंबर, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट ऑप्शन का उपयोग करना। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहा होगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, कुछ आपको समझ में नहीं आया है, किसी प्रकार का कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। चैनल के ऊपर फ्रेंड अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक कर देना, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।